हमारो करके जिबाला पन पे प्याओ मेरो लाला करके जिबाला पन पे प्याओ मेरे पते बैरागी है छोटी अवस्था में शादी हो गई। हमारे प्रीतम भजन करने के लिए चले गए, अभी लौट के नहीं आए। पता नहीं क्या जरा कल्लू चिट्ठिया तो भेजी आते लाए जाने चिट्ठिया तो भेजी आते लाए मरे के जिंदा ये सोच रही है, तब तक तोता आ गया। पत्र को पढ़ा, जल का लोटा फेंक दिया। ऐसे कामी हमें पुरुष की कोई जरूरत नहीं। तू अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित नहीं रख पाया तो हमारा भला कब करेगा। श्राप दे दिया मैया चित्रथ कि जा दुष्ट, तू अपनी लड़की पर हराम करके आएगा। अश्राप दे दिया, लोटा फेंक दिया और घर से बैरागी हो गई। जंगल में चली गई तपस्या करने के लिए। और इधर जब वो मछली ने उस बिंदु का आहार बात हो गई समाप्त। आपकी कैमरा की आड़ में तो दिखाई नहीं दे रहे, हमें दिखाई दे नहीं दादा, आपसे नहीं कह रही। देखो हमारा नियम है, हमारे पंडाल में बात होती है तो हम कथा बंद कर देते हैं। आप बात कर लो, कथा सुनना है तो कथा पंडाल में बैठो और नहीं सुनना है तो बाहर बात करिए। और ये ध्यान रखो, करी यानी भागवत जनता की नहीं है, भागवत तो केवल परीक्षित और सुखदेव की है। आपको तो फ्री मिल रहा है और लेना नहीं चाह रहे तो ये दोष हमारा नहीं है, ये दोष आपका। इसके बाकी कौन रहेंगे? आप रहेंगे। क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में, क्या लिखा? अरे जनाहार कथा सोनी नाय भैया जिन्होंने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना महाराज खोदी 23 बड़ा आहे नंदौरे समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को अपने कानों से नहीं सुना उनके कान कैसे अहरंद्र समाना। अह कहते किसे? सर्प को। रंध्र कहते विल को। सांप ने कभी बिल अपने बनाए? सांप कभी बिल बनाता है यानी छेद करता है कभी? चूहा के बिल में जबरदस्ती घुस जाता। तो तैसे ही उनके कान है कि दूसरे के यानी बात अपने कान में घूस रहे भगवान की कथा। उनके सर्प के बिल के समान है, उनका घर नहीं है, दूसरे का घर है ये। और
छाती पत्थर के समान है जो भगवान की कथा को श्रवण करके प्रसन्नता न मानती हो, वो तो पहाड़ है। मैं नहीं कह रहा हूं आपको बुरा लगे तो कल ना आए, भगवान की कथा है, भगवान ने के ग्रंथों और ऋषियों ने लिखे उनकी बात है। क्या श्राप दिया महाराज परिषद जी? कहां पे थे हम? भूल गए थोड़े और चक्कर पड़ गए, दिमाग चला गया अलीगंज के बाजार में। कथा प्रसंग कहां पर था? श्राप दे दिया कि तुम अपनी कन्या पर हराम करके आओ। जब ये श्राप दे दिया और वही मछली ने जो बिंदु को ग्रहण किया था, उस मछली को दस्युराज कहार जिसे धीमर बोलते हैं, जाल डाल करके उसे पकड़ लिया। अब वही देवयोग से मछली फंस गई। भाई पतिव्रता का श्राप था। पेट उसका झाँक किया तो पेट में सुंदर कन्या निकली महाराज। कन्या को गोद में लिया, उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकल रही थी। और निकलना क्या चाहिए था? दुर्गंधी। मछली का पेट चाक करेंगे तो क्या निकलेगी? दुर्गंधी। रिंकू मछली खाई है? नहीं खाई तो है, अब तो नहीं खा रहे। अच्छा आप इनके ससुर साहब हो तो आप तो खा लेते हो। अच्छा फौजी भैया एक बात बताओ, आप हमें लिवाए के आए थे, दादे ने अंडा नहीं खाए थे? हमें 100 साल पुरानी बात याद रात। अरे बाद इन्होंने चुप माए कुठरिया में खाए थे, हमने खाए रसगुल्ला, इन्हें खाए थे अंडा, खाए थे बाहरी वाले बगल में। बहन जी खाए थे? अरे अब तो खाए हो ही नहीं, खाए थे। हमने तो अंडे ही देखे थे, खा रहे थे। इनने जब फौजी ने भैया ने कही दद्दा तुम बावरी चले जाओ, शास्त्री जी कहीं बैठो रामदेव, जब कंचनपुर में हम कथा कह रहे थे। अच्छा ईमानदारी से कहियो खाए थे? मन नहीं मानते है, दांत एक भी नहीं रहे तो का नाम हिल पापड़ी खावे को चक्कर में अब ना खाइयो। हाँ हाँ बंद कर दे। जितने हमारे कंचनपुर के, जितने हमारे अलीगंज में रह रहे हैं इनके मेहमान हो जाए, सब एक मांस मच्छी अंडा कुछ नहीं खाएगा कोई। फौजी तुम्हारी तो लगी तो एला कैंटीन में। अच्छा तुम्हारी इच्छा चल तो है न चल जाते हैं। अच्छा नहीं खाया? अच्छा बताओ हो जाते है? हाँ हाँ बताओ। लेकिन अब रिटायरमेंट भी थोड़े दिन रहिए, 8 साल हैं तो अब जब विचार कर ले 8 साल में कोई दूध दे नहीं, 8 साल में बहु छोड़ दे, बहु मत पियो। जी हमारा तुम्हारा भोजन ना है, हमारा पूरा परिवार लगो, हमारे भतीजे लोगो, भैया लगे, भैया थानेदार से रिटायर हो जाए, भतीजे दो का नाम आप कहीं हैं उसमें सूबेदार मेजर हैं, एक बूंद का पी तो ले कोई। हमने जाने तुमने पी नहीं ताजे नस्ती बता दियो, जब इतना सारे घर से निकाल दिए, एक ना पिए डर के मारे। हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज दही है, सो खाए